नमस्ते, मैं डॉक्टर अनीता गौतम, मनोचिकित्सक और आज हम बात करेंगे नींद और उससे जुड़े फैक्ट्स के बारे में। नींद एक कॉम्प्लेक्स कंबाइंड फिनोमेना है, जो 2 चीज़ों से कंट्रोल होता है। पहला है स्लीप प्रेशर, जो हमारे ब्रेन के सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, दिन भर में एक्टिव रहते हैं और एक वेस्ट प्रोडक्ट टॉक्सिन सिक्रीट करते हैं, एडेनोसाइन। जैसे-जैसे दिन में इसका लेवल बढ़ता है, उतना ही हम स्लीपी फील करते हैं और रात को गुड स्लीप के बाद एडेनोसाइन का लेवल कम हो जाता है और दूसरे दिन हम फ्रेश, अलर्ट और एक्टिव फील करते हैं। सेकंड इसका कंट्रोल होता है सर्केडियन रिदम। हमारी बॉडी का 24 आवर्स का एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है। देखिए, जब अंधेरा होता है तो ये सेंसेशन रेटिना के थ्रू हमारे ब्रेन तक पहुंचता है और हमारे ब्रेन में मेलेटोनिन नाम का हार्मोन सिक्रीट होता है और सवेरे मेलेटोनिन का सिक्रेशन बंद हो जाता है और कॉर्टिसोल, जो कि अलर्ट हार्मोन है, उसका सिक्रेशन बढ़ जाता है और ऐसे ही 24 आवर्स हमारा स्लीप वेक साइकिल चलता है, जो हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। कभी आपने महसूस किया है कि जब हमारा नींद का समय निकल जाता है और हम कोई काम में बिजी होते हैं या किसी प्रोजेक्ट करने में लग जाते हैं या फिर कोई टीवी पे एपिसोड देख रहे हैं या फिर वेब सीरीज के अंदर बिजी हो जाते हैं, तो जब वो टाइम निकल जाता है उसके बाद हम अलर्ट फील हो जाते हैं, हमारी नींद उचट जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि 24 आवर्स का जो बायोलॉजिकल साइकिल है, वो आपके तय समय पर आपको एक स्लीपी फील कराता है कि ये समय आपका सोने का। पर आपने उसको इग्नोर कर दिया, उस वेव को इग्नोर कर दिया और आप अपने प्रोजेक्ट में या वेब सीरीज में या अपने फ़ोन में बिज़ी हो गए। तो ये जो सेंसेशन है हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स तक पहुँचता है और ब्रेन को लगता है कि आप कोई बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ कर रहे हैं जिसके लिए अभी सोना ज़रूरी नहीं है और वो आपको एक्टिव मोड पर ला देता है और आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। एक दिन तो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, पर यही सिस्टम अगर लगातार रहता है, तो आपकी नींद पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है और इनसोम्निया की प्रॉब्लम हो सकती है। स्लीप हाइजीन के लिए सबसे ज़रूरी है डिसिप्लिन में। आप जिस तय समय पर सोते हैं, रोज़ उसी समय पर सोएँ, इवन वीकेंड्स के ऊपर भी। इससे आपका जो 24 आवर्स का बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो मेंटेन रहेगा। आपका जो स्लीप पैटर्न है, वो मेंटेन रहेगा, स्लीप साइकिल स्मूथ रहेगी और आपको इंसोम्निया की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। जो स्क्रीन्स है या लैपटॉप्स है या टीवी है, जो उनकी लाइट्स है, जो ब्राइट लाइट्स है, वो रेटिना के थ्रू आपके ब्रेन तक पहुँचती है। और जब इतनी लाइट का एक्सपोज़र आपके ब्रेन को मिलता है, तो उसको लगता है कि अभी दिन है, तो मेलाटोनिन जो आपकी स्लीप के लिए ज़रूरी है, वो हार्मोन सिक्रीट नहीं होता है। वो इम्प्रॉपर सिक्रीशन होता है और उसके इम्प्रॉपर सिक्रीशन की वजह से स्लीप वेक साइकिल जो है वो डिस्टर्ब होता है, इनसोम्निया की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, नींद आपकी इम्प्रॉपर हो जाती है, डिस्टर्ब होती है, टूट-टूट कर आती है। तो सही तो ये है कि सोने से आधा घंटा पहले आप सारे स्क्रीन्स बंद कर दीजिए। अगर आपको नींद नहीं आ रही है, तो आप बुक रीड करें, क्योंकि वो एक बहुत बेहतर ऑप्शन है और बुक भी आप काम सी कोई सिंपल सी बुक यू रीड करें। कोई एडवेंचरस बुक ना रीड करें, क्योंकि फिर अगेन कोई भी मिस्टीरियस या एडवेंचरस बुक जो होती है वो आपके ब्रेन को एक्टिव करती है। तो कामिंग बुक्स है, सिंपल बुक्स है, वो रीड करना बेटर ऑप्शन है, ना कि आप स्क्रीन्स देखें या फ़ोन देखें या वेब सीरीज़ देखें। और अगर आपका काम ऐसा है कि आपको कंप्यूटर पर काम करना है, तो 2-3 घंटे पहले शाम के समय उस कंप्यूटर पर आप ब्लू लाइट ब्लॉक शील्ड लगाएँ या फिर ग्लासेस का उपयोग करें। लेट इवनिंग या नाइट के अंदर चाय और कॉफ़ी, वो आपकी स्लीप को डिस्टर्ब करता है। एक्चुअली कैफ़ीन जो है वो एडेनोसाइन ब्लॉक करता है। एडेनोसाइन ब्लॉक करके वो हमको अलर्ट मोड पर लाता है और एडेनोसाइन जब ब्लॉक होगा तो स्लीप प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। तो लेट इवनिंग्स और नाइट के अंदर चाय और कॉफ़ी का उपयोग ना करें। तो प्लीज़ फॉलो दीज़ रूल्स और अच्छे से सोएं, सुबह उठें, फ्रेश उठें, अलर्ट उठें, एक्टिव रहें और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।